पोर्टेबल मोटर अ कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल में होल्डिंग का कनेक्शन कैसे हुआ है? होल्डिंग का मतलब क्या होता है? जब आप इस बटन को दबाते हैं तो मोटर चालू हो जाती है, लेकिन जैसे इसको छोड़ देते हैं फिर भी मोटर चालू रहती है। उसी प्रोसेस को होल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे इसको आप दबाए तो मोटर चालू हो गई, लेकिन छोड़ने के बाद भी मोटर चलती रहती है, उसी को होल्डिंग कहते हैं। और उसी का कनेक्शन कैसे हुआ रहता है इस स्टार्टर में हम समझने वाले हैं। सभी स्टार्टर में कुछ अलग अलग हो सकता है, एक जैसे नहीं होता है, लेकिन इस स्टार्टर में होल्डिंग का कनेक्शन कैसे हुआ है वही हम देखेंगे। वायरिंग इसकी बिल्कुल ओके है, और हम होल्डिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप इसको दबाए तो यहाँ तक करंट गया और ये कंडक्टर चालू हो गया, लेकिन बटन छोड़ने के बाद भी ये कंडक्टर चालू रहता है जब तक आप इसको इस बटन को ना दबाएं, इस बटन को। तो इसी को होल्डिंग कहते हैं। और इसी का कनेक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ रहता है, जिससे आप इस बटन को छोड़ देते हैं, इसके बाद भी मोटर चालू रहती है जब तक लाल वाली बटन हाफ वाली बटन को न दबाया जाए। जब यहाँ मैग्नेटिक कॉइल लगी रहती है, इसमें मैग्नेटिक कॉइल को सप्लाई जब तक मिलेगी तब तक यह कंडक्टर चालू रहेगा। तो पहले हम इसका कनेक्शन जो जैसे है तो उसको नहीं समझेंगे, केवल इसको हम समझेंगे होल्डिंग वाला कनेक्शन। होल्डिंग वाला कनेक्शन कहाँ से होता है? इन बटनों से होल्डिंग का कनेक्शन होता है, और इन्हीं बटनों से चालू और बंद होता है। कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग अलग अलग होती है। पावर वायरिंग का मतलब होता है जो मोटे मोटे वायर होते हैं, जैसे एम्पियर मीटर एमसीबी हो गया, ये मोटे मोटे तार होते हैं ना। मोटे मोटे तार के अलावा कुछ पतले पतले तार होते हैं जिसको कंट्रोल वायरिंग कहा जाता है, जिससे कंट्रोल होता है। वही वाली हम वायरिंग समझेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप देखिएगा, ये हरी वाली बटन है और ये लाल वाली बटन है। हरी वाली बटन पर देखिए यहाँ से सप्लाई आ रही, फेज़ की सप्लाई इसको चाहिए। एक वायर यहाँ पर आप देखिए जब कनेक्शन होता है तो एक न्यूट्रल और एक फेज़, ये वाला वायर आप देखेंगे तो ऐसे गया है, ऐसे होते हुए कंडक्टर में डायरेक्ट चला गया है। इसको तो छोड़ देना है, ये मोटर के नीले वाले पॉइंट में चला जाएगा। इसके अलावा एक वायर यहाँ से चला है, देखिए इसका कनेक्शन देखिए, यहाँ गया है ऐसे होते हुए यहाँ पर आया है, और यहाँ से होते हुए यहाँ गया है। यहाँ से देखिए एमसीबी के एक पॉइंट में गया है और दूसरे पॉइंट से आउट होते हुए ऐसे यहाँ पर चलाया है। अब इसी में से देखिएगा ये तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ से जो निकला है किसी पर लिखा नहीं होता है, किसी वायर को आप न्यूट्रल समझ लीजिए समझने के लिए। देखिए यहाँ से न्यूट्रल हो गया, फेस वाला वायर यहाँ तक गया है, और यहीं से देखिए एक फेस का छोटा सा वायर ले करके हरे वाले बटन के एक पॉइंट में डाल दिए हैं। यहाँ से देखिएगा यहाँ से फेस मिल रहा है, इसको यहाँ फेस मिला और यहीं से एक वायर कनेक्ट करके यहाँ पर दे दिए हैं। यानी कि यहाँ से भी दो वायर कनेक्ट हुआ है, तो एक गया है देखिए इंडिकेटर में और दूसरा गया है पुश बटन में। इसके बाद देखिएगा यहीं से एक तार कनेक्ट करके यहाँ पर जोड़ दिया है, ये लाल वाला बटन है। यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फेस कहाँ कहाँ जा रहा है। जब आप इस बटन को दबाते हैं कंडक्टर तक सप्लाई जाती है इसकी कॉइल तक। कॉइल को देखेंगे आप, दो पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ देखिए दो पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ तक जब करंट पहुँचेगा तो ये चालू हो जाता है खट से। देखिएगा ये सप्लाई यहाँ से आई, यहाँ से जैसे इस बटन को दबाते हैं तो इस बटन का काम क्या होता है, जब दबाएंगे आपस में पॉइंट शॉर्ट होते हैं, करंट इधर से उधर जाता है। और यहाँ से देखिए यहाँ तक करंट आए इस पॉइंट तक, और जैसे ही इस बटन को दबाएंगे तो करंट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक देखिए। और यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर गया, ये देखिए यहाँ पर ये सब शॉर्ट होते हैं। जब इसको दबाएंगे तभी यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी इसकी कटेगी, नहीं तो अभी नॉर्मल अवस्था में देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हैं। तो यहाँ से दो वायर निकले हुए देखिएगा, दोनों को आप समझिएगा, दोनों ही यहाँ पर आए भी हैं। देखिए इस वायर को देखिए कहाँ गया है, ये देखिए होते हुए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर है, ये वायर यहाँ पर आया है, और एक वायर और यहाँ पर है। देखिए ये वायर कहाँ पर गया है, ये देखिए ये वायर यहाँ पर आया है, ये वाला है। तो जब इसको जब पहले देखिए आप अवस्था में है तो इसको करंट कहाँ से मिलेगा, आप अवस्था में है तो यहाँ से जैसे ही इस बटन को दबाएंगे करंट इन पॉइंट से होते हुए यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से होते हुए देखिए ये वायर कनेक्ट है ना, यहाँ से होते हुए सीधे ये वाला वायर कहाँ पर गया है, ये देखिए यहाँ पर करंट आ जाएगा। न्यूट्रल तो डायरेक्ट है, एक वायर यहाँ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इधर से आया है, देखिए इधर से तो डायरेक्ट है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। और दूसरा वाला वायर यहाँ से चलाया, जब इस बटन को दबाएंगे ऐसे करंट यहाँ से होती हुई यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे होते हुए यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कंडक्टर चालू हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यहाँ है, जब इसको दबाएंगे तब, जब इस बटन को दबाएंगे तब ये करंट ऐसे होते हुए यहाँ तक जाएगा, स्टार्टर चालू होगा। लेकिन जब छोड़ देंगे तो इसको करंट कहाँ से मिलता है, क्योंकि ये बटन का काम क्या होता है, जब इसको दबाएंगे तभी इसको यहाँ से करंट मिलेगा, यहाँ से। लेकिन छोड़ने के बाद इसको करंट कहाँ से मिलता है वही तो समझने वाली बात है। जैसे इसको दबाएंगे करंट यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ स्टार्टर चालू होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ देंगे तो करंट यहाँ से कट जाएगा। अब कट जाएगा तो देखिए कहाँ से करंट, एक तार और जुड़ा हुआ देख रहे हैं, यहाँ से
जब तक ये चालू नहीं होता है तब तक फेस वाला करंट यहीं पर रुका होता है, लेकिन जब ये चालू हो जाता है तो फेस वाला करंट पहले तो यहाँ से मिल रहा था इसको मैग्नेटिक कॉइल को करंट, यहाँ से ऐसे ऐसे इस बटन को दबाए ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ पर मिलने लगा। लेकिन जब ये चालू होता है तब करंट यही वाला करंट यहाँ से मिलने लगा। देखिएगा ये वाला एक तार कनेक्ट है जो कि इस वाले इंक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है और यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में शॉर्ट हैं, इसका काम अलग अलग होता है। जैसे इसको दबाएंगे तब आपस में कनेक्ट होते हैं और इसको जब दबाएंगे तो आपस में इसका कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन नॉर्मल अवस्था में आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों पॉइंट जो है ना आपस में जुड़े हुए। पहले जब हम इसको दबाते हैं स्टार्टर बंद होता है, तब जैसे ही दबाएंगे तो करंट यहाँ से होते हुए मैग्नेटिक कॉइल तक पहुँचेगा। लेकिन जब कंडक्टर चालू हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से करंट कट जाएगा, तब कहाँ से मिलेगा इसको। देखिए ये वाला फेस का वायर यहाँ चलाया है और जैसे ही ये चिपकेंगी पत्तियाँ, करंट यहाँ से मिलने लगेगा, यहाँ निकलने लगता है। अभी तो यहाँ पर आए, लेकिन जैसे चालू हो जाएगा तो ये वाला करंट इस पॉइंट पर मिलेगा और यहाँ से करंट मिलने लगेगा, यहाँ से यहाँ आएगा और ऐसे होते हुए मैग्नेटिक कॉइल को जाने लगेगा। स्टार्टर होल्ड हो जाता है। कब तक? जब तक इस बटन को दबाया ना जाए। जब इस बटन को आप दबा देंगे तो यहीं से कट जाएगा ये वायर जो है ना। तो जो करंट यहाँ से ये मिल रहा था ऐसे आकर के यहाँ तक, तो यहाँ से ऐसे कट जाएगा। जब कट जाएगा तो स्टार्टर बंद हो जाएगा। दोबारा जब चालू करेंगे तो वही प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो आपको मैंने जानकारी दी बताया है वो आपके समझ में आ गया होगा किसी भी स्टार्टर का होल्डिंग कैसे होता है। दूसरे स्टार्टर में दूसरे टाइप का थोड़ा सा कनेक्शन हो सकता है, लेकिन काम सभी का एक ही होता है कि यहाँ तक करंट पहुँचाना। चाहे आप जैसे करंट पहुँचाएं, पहले तो आप यहाँ से इसको दबाएंगे, वहाँ से करंट इसके तक पहुँचेगा। इसके बाद जैसे ही यहाँ से चालू हो जाएगा तो वाला तार आप चाहे यहाँ जोड़िए, चाहे आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इधर उधर कनेक्शन हो सकता है। तो ये रहा होल्डिंग का। यस।